नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आप सबका आज के इस प्रश्न परिषद में स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक के अंतर्गत कहा प्रकृति का पार पाना युद्ध है जो ध्यान में ही संभव है, समझाइए। देखो प्रभु जी, गीता जी के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में वास्तव में क्या कहा है उसको आप देखो। कहीं ऐसा नहीं कहा कि प्रकृति से पार पाना या उसको जीतना युद्ध है। क्या कहा है? इंद्रियस्यान्द्रियर्थासु इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। क्या कहा कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय में राग द्वेष रखती है। उन दोनों को माने कि राग और द्वेष को वश में नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वे ही दो इस कल्याण मार्ग के विघ्न करने वाले परिपंथी नव महान शत्रु है। देखो, ये शायद आपने अड़गड़ानंद जी से पढ़ा होगा, और ये बात गीता जी नहीं कह रही। गीता जी जो कह रही है उसको समझाते हुए अड़गड़ानंद जी ने कहा है। फिर भी इसको समझ लेते हैं। क्या कहते हैं देखो, प्रकृति का पार पाना युद्ध है। यहाँ प्रकृति का अर्थ एक तो है स्वभाव। स्वभाव का पार पाना अपने स्वभाव से लड़ना है। अपने स्वभाव से लड़कर ही अपने स्वभाव से हम जीत सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, तो ये गुस्से वाला स्वभाव छोड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। किसी का हम कहते हैं अरे वो उसकी बात जाने दो, वो तो लोभी स्वभाव के है, तो उसके स्वभाव में लोभ बसा हुआ है, तो ये लोभ छोड़ने के लिए जन्मों लग जाएंगे महाराज। अपने स्वभाव के विरुद्ध व्यवहार करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रकृति के साथ, हमें अपने स्वभाव के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और यह पार पाना, युद्ध करना नहीं, युद्ध तो जागृत में ही होता है, पार पाना ध्यान से ही होता है, जो कि ध्यान से ही होता है। प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो कि ध्यान में युद्ध नहीं होता, ध्यान में पार पाना संभव है। प्रकृति से पार पाना, ध्यान के दरमियान हम शांत होते हैं, तब हमारी प्रकृति जोर नहीं कर पाती। हम ध्यान में बैठे हैं और गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान में बैठे हैं और कुछ, हाँ, ध्यान में अगर कोई विचार चलता है तो उस विचार के, उस वृत्ति के चलते हुए आप अपने स्वभाव के अधीन हो जाएंगे, ये बात अलग है। तो ध्यान में का मतलब क्या है? बैठकर अपने बारे में, मतलब जीव के बारे में, जगत के बारे में, जगदीश के बारे में विचार करना, विवेकपूर्ण विचार करना, उसी का नाम है ध्यान। विचार करते करते विचार करने की कोई वस्तु ही न रह जाए, माने कि ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाए, तब ध्यान लगा, ऐसा कहते हैं। तो प्रकृति से विजय पाना ध्यान में ही संभव है। इसका एक दूसरा गहन अर्थ भी है। प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने माया, उसको माया भी कहते हैं। तो माया से पार पाना संभव नहीं है, ध्यान में ही यह संभव हो सकता है। ध्यान में माने ध्यान करने में नहीं, ध्यान रखने में। 24 घंटे 24/7 by 36 5 days और
मल्टीप्लाई जीवन पूरी जिंदगी भर ध्यान रखने से, डेली हर एक क्षण 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 ध्यान रखने से आप माया से पार पा सकते हो। इसके बगैर पार नहीं, फिर भी नहीं पा सकते। ध्यान क्या रखना है, ये माया है इससे बचना है, ये माया है इससे बचना है, ये ध्यान तो रह ही नहीं सकता। माया का प्रभाव ही ऐसा है कि आपको वो लपेट लेगी, उसी में आप लीन हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, अनुरक्त हो जाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान परमात्मा का रखना है, ध्यान अपने प्रभु जी का रखना है। जहाँ भी आप माया का खेल देखो, यही सोचना चाहिए कि देखो ये हमारे प्रभु जी का खेल है, देखो ये हमारे इष्ट की लीला है, देखो ये हमारे भगवान की लीला है। लीला कहो, खेल कह लो, परमात्मा को ही देखना। अच्छा देखो, इस स्वरूप में परमात्मा हमारे सामने आया है। जैसे समझो कोई बहुत क्रोधी आदमी हमारे सामने आ जाए, क्रोध करता हो, हमारे पर बहुत नाराज है, तो क्या ध्यान करेंगे, क्या सोचेंगे? यही विवेक करना चाहिए कि देखो भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, इस व्यक्ति के माध्यम से भगवान ने अपना नरसिंह रूप प्रकट किया है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, पूरा जीवन ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम इस माया का खेल पार पा सकते। भगवान ने कहा ना, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी ये दैवी माया त्रिगुणमयी है, सत्व रजस तमस, किसी न किसी में आपको फंसा लेगी। या तो आपको प्रमाद आलस्य आ जाएगा, आप कहते छोड़ो क्या करना है, बैठे हैं अभी लेटे हैं बाद में जाएंगे, तो ये आलस्य है। और अगर आप जो करना है वह ना करें और दूसरा कुछ करें तो उसको प्रमाद कहेंगे। जैसे कि हम सब प्रमादी ही है, संसार में जो नहीं करना है वही करते हैं, करना तो जीवन भर नहीं रहता, और फिर अंत समय में हमें अफसोस होता है, अरे जो करना था वो तो रह गया। तो अभी करो ना, नहीं कर रहे, प्रमाद कर रहे हैं। प्रमाद माने जो करना है वो न करना और नहीं करना है वही करना, उसका नाम प्रमाद है। एक उदाहरण दूँ आपको, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे थोड़ा चित्र का, ड्राइंग का थोड़ा शौक़ लगा था उस समय, आज भी मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, अच्छा शौक़ है। कॉलेज में पढ़ता था, प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं और मेरी ये जो नोट है आगे से लिखना और पीछे से ड्रॉ करना, तो पीछे से जल्दी ख़त्म होती थी। तो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और मैं कुछ पीछे से ड्रॉ कर रहा हूँ, और प्रोफेसर तो ऐसा ही मानेंगे, अरे देखो कितना अच्छा बच्चा है, पूरी नोट तैयार कर रहा है, रनिंग लेक्चर ले रहा है। तो उसको ऐसा लगेगा, वास्तव में हमें करना क्या चाहिए था, नोट ही बनानी चाहिए थी, चित्र तो उस समय का कार्य था ही नहीं, तो ये प्रमाद था, वो उस समय कोई समझ नहीं थी। उसी तरह आज भी हमें कहाँ समझ आई है। परमात्मा प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, और कर क्या रहे हैं, विषयों की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति, संसार की प्राप्ति, आसक्ति में रचे पचे है। तो ऐसी माया का पार पाना युद्ध है। उसके सामने अगर माया से पार पाने जाओगे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आ जाता है, माया में ताम तरंती ते, वही माया को पार कर सकता है। भगवान की शरण में चले जाओ, मतलब कि भगवान के ही होके रह जाओ, संसार के होके न रहो। भगवान का चिंतन कंटिन्यू, सतत, अनवरत चलता रहे, तभी आप माया से पार पा सकते हो। भगवान का चिंतन मैंने जैसे कहा वैसे ही चलेगा कि इस रूप में भगवान मेरे सामने आए, इस घटना के रूप में मेरे सामने आए। अरे भक्त तो ऐसे लोग हमने सुने हैं कि मृत्यु को भी कहते, अरे आप मृत्यु के रूप में आए हो परमात्मा, आप हमें धोखा नहीं दे सकोगे। देखो मृत्यु को भी परमात्मा, हर एक घटना परमात्मा है, हर एक रूप में परमात्मा है। वास्तविकता है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कहने मात्र की बात नहीं है, ये समझने की बात है। तो परमात्मा कहाँ है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है कि इस रूप में परमात्मा है, उस रूप में परमात्मा है, ये परमात्मा है, वो परमात्मा है, सब परमात्मा है। ऐसे ध्यान में ही आप इसका पार पा सकते हो। ध्यान में ही ये बात संभव है, प्रकृति का पार पाना माने कि माया का पार पाना। तीसरा, प्रकृति का अर्थ है अविद्या।
तो अविद्या का पार पाना संभव नहीं है। अविद्या से पार जाने के लिए उसके सामने युद्ध करना पड़ेगा, और यह युद्ध तलवार भाले का नहीं होगा, ये विवेक विचार का होगा। अज्ञान कैसे निवृत्त होता है? विवेक से। विवेक का अर्थ है ज्ञान। विवेक पूर्ण विचार करने से हमें ज्ञान होता है, अध्ययन अध्यापन करने से ज्ञान होता है, सत्संग करने से हमें ज्ञान होता है, और इस तरह से हम प्रकृति का पार पा सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि दैवी ह्यसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी दैवी माया इतनी प्रबल है कि उसका पार पाना असंभव है, कोई पा ही नहीं सकता। तो कौन पा सकता है महाराज? माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है, माया में ताम तरंती ते, वही इस माया को पार कर सकता है, माया से ऊपर उठ सकता है, माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। देखो विजय कहाँ प्राप्त करनी होती है? जहाँ युद्ध होता है वहाँ विजय होती है। तो माया से युद्ध करने से हम उसको जीत नहीं सकते, इतनी प्रबल है। तो युद्ध में दूसरे तरीके से करना है। माया में मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में, परमात्मा के शरणागत हो जाओ, बस हे भगवान आप जो चाहो वही होगा। अगर कोई बुरी घटना हमारे साथ घटती है तो भी खुश होना है कि भगवान ने चाहा होगा ये सब, तभी तो होता है, वरना क्यों होता। तो भगवान का ये प्रसाद है, भगवान की ये मर्जी है, तो उसका हम अस्वीकार कैसे कर सकेंगे? हमारे प्रियतम का भेजा हुआ जो तोहफा है उसको हम कैसे फेंक दें, कैसे इनकार करें? उसको तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। फिर उस तोहफे में, उस बंडल में, उस पैकेट में सुख निकले या दुख निकले, हमें उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे प्रियतम के यहाँ से आया हुआ है, ये भगवान के यहाँ से आया है, माने प्रसाद है। तो हमारे जीवन में आती हुई अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों प्रसाद है। सुख और दुख दोनों प्रसाद है। हमारे संपर्क में आने वाले सज्जन और दुर्जन दोनों प्रसाद है। हमारे साथ होने वाली हर्ष की घटना और उत्पात की घटना दोनों प्रसाद है। कौन भेज रहा है उसे? परमात्मा, हमारा भगवान, हमारे इष्ट देव भेज रहे हैं। तो उसके पास से जो चीज़ आती है प्रसाद, हम जैसे पूजा करते हैं किसी खास विषय दिवस पर, तो भगवान को नैवेद्य धराते हैं, कोई स्वीट या कुछ ऐसा, या पायस नैवेद्य में हम माता जी को पायस देते हैं, भगवान को प्रसाद ये देते हैं। तो उसको धर के फिर जो भी आरती पूजा जो भी उपचार करना है करके फिर उसको हम वापस लेते हैं और ग्रहण करते हैं, तब ये प्रसाद कहलाता है। जब हमने दिया तब प्रसाद नहीं था, तब तो नैवेद्य था, लेकिन भगवान ने उसको खाया तब वह प्रसाद हो गया। अरे लेकिन इसमें एक भी चीज़ कम तो नहीं हुई है, भगवान ने कहाँ खाया? तो मतलब महाराज, खाना का मतलब मुंह से ही खाना नहीं होता, आग्रहण करना ही खाना है। ग्रहण करना, आग्रहण करना, ग्रहण करना ही खाना है। और ग्रहण नज़रों से भी किया जाता है, कानों से भी किया जाता है, हर एक इंद्रिय से जो भी हम ग्रहण करते हैं इस संसार में, सब हमारा भोजन है। और जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हमने खाया है आँखों से, कान से, मुंह से, नाक से, त्वचा से, वैसा हमारा मन बनेगा। मन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा भोजन लिया है, तामसिक लिया है, ऐसा राजसिक लिया है, थोड़ा बहुत सात्विक भी लिया है, इसलिए हमारा मन ऐसा बना हुआ है। तो भगवान से यहाँ से जब आती है कोई वस्तु तो वो प्रसाद बन जाती है। अगर यह ध्यान में रखा जाए, इस बात का ध्यान किया जाए, इस बात को सतत ध्यान में रखा जाए, तो हम इसका पार अवश्य पा सकते हैं। प्रकृति दो प्रकार की होती है। पहले जैसे हमने कहा स्वभाव, तो स्वभाव या तो राग करता है मन हमारा, या तो द्वेष करता है। जो अनुकूल है उसके लिए राग, प्रतिकूल है उसके लिए द्वेष। जैसे पोस्टमैन सिक्का लगाता है ना, ऐसे ये पूरा का पूरा जीवन सिक्का लगाती रहती है हमारी वृत्ति। सामने कोई भी चीज़ आ गई तो अच्छी है या बुरी है, बस सिक्का लग जाएगा। अच्छी लगती है तो राग, बुरी लगती है तो द्वेष, आवश्यक है तो राग, अनावश्यक है तो द्वेष। तो इस राग और द्वेष को
जीतने के लिए उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। उसके साथ युद्ध करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। ध्यान से ही ये संभव है। ध्यान रखना पड़ेगा कि न तो हमें किसी से राग करना है, न तो किसी से द्वेष करना है, न तो हमें कुछ चाहिए, न तो हमें कुछ निवारण करना है। इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, ये द्वेष है। ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, संकट नहीं चाहिए, विषाद नहीं चाहिए, ये सब जो नहीं चाहिए ये उसके प्रति द्वेष है। और ये चाहिए, ये चाहिए, ये राग है। जो आना है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो। आने वाले का स्वागत करने की जरूरत नहीं है, जाने वाले को विदाई देने की भी जरूरत नहीं है। वो तो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार और सृष्टि की संवादितता के अनुसार हमारे जीवन में क्रमशः आता ही रहेगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बस इतनी बात ध्यान में रखेंगे तब ही उसका पार पा सकते हैं। हमें लगता है चेतना जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।